सरिता अनुपमा को लेकर जा रही होती है, तभी अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है तो अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी ओर अनुपमा घर के अंदर आती है तो पूरी लेडीज टीम डर जाती है, और जैसे ही सरिता दरवाजा खोलती है तो फिर से पूरी लेडीज टीम डर जाती है। जसप्रीत कहती है, इन भूतिया जगह पर तो आधा डर इन दरवाजों की आवाज से लगता है। पाखी ये सब देखकर इतना ज्यादा डर जाती है और कहती है, मैं अगर अकेली होती तो अभी तक मुझे हार्ट अटैक आ गया होता। मीता भी सभी के साथ होने के बावजूद बहुत ज्यादा घबराती है। तभी अचानक लीला टंगा हुआ सूट देखकर चिल्लाती है। उसे देखकर फिर सभी डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। सरिता कहती है, ये बस एक सूट है। जिसके बाद सभी की जान में जान आती है। सरिता लीला की टांग खिंचाई करती है, लेकिन इन सब के बीच अनुपमा गुमसुम होती है। देविका उससे पूछती है, पर अनुपमा उसे कुछ नहीं बताती। फिर देविका सरिता से पूछती है, हम कहाँ सोने वाले हैं? लेकिन वहां बिजली ना होने की वजह से सभी अपनी अपनी चिंता जाहिर करती हैं। सरिता बोलती है, मैंने सब कुछ की व्यवस्था कर रखी है। भारती के लिए और प्रार्थना लीला के लिए 3 चारपाई तैयार कर रखे हैं। इसी बीच पाखी बोलती है, फिर हम कहाँ सोएंगे? सरिता अपने पिता की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर सभी डर जाती हैं। सरिता सबको डराते हुए कहती है कि गांव वालों का मानना है कि उसके पिता की आत्मा आज भी घर में घूमती रहती है। ये सुनकर सभी डर जाती है। देविका सबको हिम्मत देती है। सरिता सबको फ्रेश होने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बाबूजी घर जाने का फैसला करते हैं। प्रेम सबको बताता है कि राही और बाकी लोग सरिता के गांव पहुंच चुके हैं। पराग मोटिबा की तरफ से बाबूजी से माफी मांगता है। अंश कहता है कि बड़ों का गुस्सा भी आशीर्वाद होता है। पराग उन्हें कल वापस आने के लिए कहता है। बाबूजी मना करते हैं कि वो मोटिबा को परेशान नहीं करना चाहते। प्रेम कहता है कि मैं आपके लिए वहां आकर खाना बना दूंगा या खाना लेकर आ जाऊंगा। बाबूजी सहमत हो जाते हैं। मोटिबा गुस्से में सोचती है कि लोग जोरू के गुलाम होते हैं, लेकिन हमारे घर के बेटे जोरू के साथ उसके पूरे परिवार के भी गुलाम हैं। वो अनुपमा को कोसती है और कहती है कि अनुपमा कभी खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी लोग सरिता का सुंदर घर देखकर हैरान रह जाते हैं। सरिता बताती है कि उसका भाई पेंटर है और उसने ही दीवारें पेंट की हैं। इसी बीच लीला पूछती है कि बिजली कब आएगी? अनुपमा कहती है कि बिजली नहीं आएगी तो भी क्या फर्क पड़ता है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है तो बिजली की क्या जरूरत है। लीला कहती है कि अगर मुझे रात में बाथरूम जाना होगा तो यहाँ पर लाइट भी नहीं है। अनुपमा कहती है कि किसी को भी बाथरूम जाना हो तो मुझे जगह लेना, मैं साथ चलूंगी। अनुपमा समझाती है कि हम सबको शहर में रहकर शोर शराबे की इतनी आदत हो गई है कि अब हमें सन्नाटे से डर लगता है। इसी बीच राही कहती है कि यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है। तभी देविका कहती है कि आजकल की जनरेशन बिना हवा पानी के रह लेगी, लेकिन नेटवर्क के बिना नहीं रह सकती। लीला कहती है कि अच्छा है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, वरना ये सब फोन में ही घुसे रहते। देविका कहती है कि हमारे पास आओ और बातें करो। माही कहती है कि नेटवर्क के बिना ऐसा लग रहा है कि सांस ही नहीं आ रही। अनुपमा कहती है कि हम बच्चों को बोल रहे हैं, लेकिन आजकल तो बड़े बुजुर्ग भी फोन से चिपके रहते हैं। जसप्रीत कहती है कि आजकल तो लोग गुरबानी भी फोन में पढ़ते हैं। अनुपमा कहती है कि हर किसी को हफ्ते में कम से कम 1 दिन मोबाइल का उपवास करना चाहिए। सरिता सबको सोने के लिए कहती है। लीला पूछती है कि कहाँ सोएंगे? सरिता कहती है कि मीता और प्रार्थना एक कमरे में रहेंगी, लीला चारपाई पर, और बाकी सबको जमीन पर सोना होगा। जसप्रीत मजाक में लीला को कहती है कि ध्यान रखना, सरिता के पिताजी की आत्मा आ सकती है। लीला कहती है कि मुझे मत डराओ। अनुपमा बाहर आकर सोचती है कि यहाँ की हवा में ही जादू है। दूसरी तरफ अंश अपना फोन लेने वापस घर में आता है। अंश बताता है कि उसने पराग और अनिल की बातचीत सुनी थी। पराग कहता है कि मैंने गौतम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। अंश कहता है कि भरोसा करना नहीं, भरोसा तोड़ना गलती है। अंश पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? पराग उसे अगले दिन सुबह आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अनुपमा गर्मियों की छुट्टियों को याद करती है, जब सभी भाई बहन छत पर एक साथ सोते थे। ख्याति भी सहमत होती है। देविका कहती है कि हम उन्हें डरावनी कहानियां भी सुनाते थे। अनुपमा कहती है कि सब सेम कहानी सुनाते थे कि नाना जी से रात में भूत ने बीड़ी मांगी थी। सभी हंसते हैं और खुश होते हैं। पाखी कहती है कि ये गद्दे बहुत कड़क हैं। देविका कहती है कि तुम बाहर जाकर बस में सो जाओ। अनुपमा कहती है कि तुम जमीन पर सो जाओ। जसप्रीत कहती है कि मैं और भारती बाहर बरामदे में तारे देखते हुए सोएंगे। पाखी कहती है कि तुम नहीं रहोगी तो हमें अच्छे से नींद आएगी। जसप्रीत कहती है कि हम तुम्हारी वजह से ही बाहर सो रहे हैं, क्योंकि तुम खर्राटे लेती हो।
पाखी गुस्से में तकिया फेंकती है तो जसप्रीत वो तकिया लेकर चली जाती है। सभी पाखी पर हंसते हैं। देविका कहती है कि अच्छा हुआ कि ये चादर रंगीन है, वरना अगर सफ़ेद होती तो ऐसे लगता कि लाशें सो रही हैं। इसी बीच अनुपमा गुलाबों से मिलकर आने का फैसला करती है और देविका भी उसके साथ जाती है। दूसरी तरफ तोशु कहता है कि मैं तो देर तक सोऊंगा, सुबह प्रेम मेरे लिए अच्छा नाश्ता बनाकर लाएगा तो मज़ा आ जाएगा। बाबूजी कहते हैं कि ये कभी नहीं सुधरेगा। अंश बाबूजी से कहता है कि घर बहुत सूना सूना लग रहा है। बाबूजी कहते हैं कि आदमी सोचता है कि वो खुद घर चलाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि औरत घर बनाती है। अंश बाबूजी को बताता है कि उसने पराग की मदद करने का फैसला किया है। वो पूछता है कि क्या उसने सही किया है। बाबूजी कहते हैं कि तुमने एकदम सही किया है। जो जिम्मेदारी बेटे की होती है वो दामाद की भी होती है। प्रेम बेटा बनकर हमारी सेवा कर रहा है, इसलिए तुम्हें भी पराग जी की मदद करनी चाहिए। अंश खुश होकर बाबूजी को गले लगा लेता है। बाबूजी उसे सोने के लिए कहते हैं। अंश चला जाता है। बाबूजी उठते हैं, तभी उन्हें चक्कर आते हैं और सीने में दर्द होता है। बाबूजी अंश को बताने का सोचते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद एसिडिटी की वजह से उन्हें दर्द हो गया होगा। दूसरी तरफ देविका और अनुपमा तारों को देखती हैं। उन्हें जुगनू दिखाई देते हैं तो दोनों बेहद खुश होती हैं। अनुपमा और देविका बचपन को याद करती हैं। देविका को जया की याद आती है और वो कहती है कि जया का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा है। वो प्रार्थना करती है कि उसकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देविका जाते समय जया से मिलने का फैसला करती है। अनुपमा कहती है कि तुम अचानक से बहुत बदल गई हो। देविका कहती है कि मौत के डर ने मुझे पूरा बदल दिया है। अनुपमा कहती है कि जिंदगी में सारे बदलाव बुरे नहीं होते हैं, अगर तुम नहीं बदलती तो हम इस ट्रिप पर नहीं आते। देविका कहती है कि हमें जया को हमारे साथ लेकर आना चाहिए था। इसके बाद देविका पूछती है कि क्या सच में लोग तारे बन जाते हैं। अनुपमा कहती है कि मैं बचपन में आंगन में सोती थी, क्योंकि माँ ने कहा था कि बाबा तारा बनकर हमें देख रहे हैं। अनुपमा देविका को तारा दिखाती है और कहती है कि ये मेरे बाबा हैं। वो एक चमकता हुआ तारा दिखाती है और कहती है कि ये मेरा समर है। देविका कहती है कि तुम आजकल समर को बहुत याद कर रही हो। अनुपमा कहती है कि कल समर की बरसी है। नवरात्रि में मुझे वो मनहूस दिन याद आ जाता है जब समर मुझसे दूर चला गया। ऐसा लगता है कि मैं घर से दूर आकर भी समर के पास आ गई हूँ। इस जगह पर मैं समर को ज्यादा करीब महसूस कर रही हूँ। देविका कहती है कि तुम उसे याद कर रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, वरना समर का इस गांव से क्या लेना देना है। अनुपमा दुखी होकर कहती है कि आज मुझे हर बात पर समर की याद आ रही है और उसका चेहरा सामने आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास है। देविका कहती है कि शायद समर तुमसे कुछ कहना चाहता हो या उसका इस गांव से कोई कनेक्शन हो। अनुपमा हैरान होती है, तभी उसके चेहरे पर लाइट पड़ती है और उसे समर की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा चौंक जाती है। वो देखती है कि सामने लाइट फ्लैश हो रही होती है। देविका कहती है कि समर भी ऐसे ही करता था। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि क्या समर मुझसे कुछ कहना चाहता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को समर दिखाई देता है और वो कहता है कि हर चीज का कोई कारण होता है। अगर आप यहाँ आई हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। अनुपमा हैरान होती है। इसके बाद अनुपमा नवरात्रि के प्रोग्राम में आती है तो वहां पर प्रकाश भाव की एंट्री होती है। सरिता प्रकाश को अनुपमा से मिलवाती है। आपको क्या लगता है समर का इस गांव से क्या कनेक्शन होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।